हेलो दोस्तों, तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारा इस पाठ में बौद्ध मत, जैन मत और जातक कथा जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे हम लोग 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध मत के संस्थापक कौन थे? बौद्ध मत के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। बताइए, बौद्ध धर्म या बौद्ध मत के जो संस्थापक थे वो कौन थे? देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक हमारा सिद्धार्थ गौतम थे। ये 29 ईयर्स के एज में संन्यास धारण कर लिए थे। और दुख का कारण क्या है, दुख कैसे खत्म किया जाए, इसकी खोज में निकल पड़े थे। तो सिद्धार्थ गौतम हमारा बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। दूसरा प्रश्न है, सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहाँ हुआ था? सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहाँ हुआ था? देखो, सिद्धार्थ गौतम का जन्म नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी में। अभी हमारा लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वैशाली में तो महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है। सिद्धार्थ गौतम जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कब? 560 ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म लेने से भी 560 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दो का ग उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सिद्धार्थ गौतम का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? देखो, लुम्बिनी में तो उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। सारनाथ में पहला जो अपना ज्ञान है वो शिष्यों को दिए थे। ठीक है। पहला उपदेश बोलेंगे, उपदेश सारनाथ में दिए थे। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो 3 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा। 3 का ख, पीपल पेड़ के नीचे। ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा है, बुद्ध के अनुसार दुखों के मुख्य कारण क्या है? गौतम बुद्ध के अनुसार दुखों के मुख्य कारण क्या है? हम सबको जो दुख होता है, परेशानियां होती है, उनका मुख्य कारण क्या है? तो गौतम बुद्ध के अनुसार हमारा अविद्या और मोह हमारा दुख का कारण है। अविद्या मतलब ज्ञान की कमी। हम अज्ञानी होते हैं तो हमें दुख होता है, और संसार के मोह में हम पड़ जाते हैं तो हमें दुख होता है। ठीक है। तो दुखों का मुख्य कारण हमारा क्या है? अविद्या और मोह। 4 का हमारा क्या हो जाएगा? ख। 4 का ख। पांचवा प्रश्न है, जैन शब्द किससे निकला है? उसका अर्थ क्या है? जैन शब्द किससे निकला है? उसका अर्थ क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए, जैन शब्द किससे निकला है, उसका अर्थ क्या है? देखो, जैन शब्द का अर्थ है जिन, विजय पाने वाला। किस पे विजय पाने वाला? अपने इंद्रियों पे। अपने इंद्रियों पे विजय पाने वाला, मन पे, इंद्रियों पे विजय पाने वाले को बोलते हैं जिन। और इसी से हमारा जैन शब्द। तो 5 का हमारा क उत्तर हो जाएगा। 5 का क उत्तर हो जाएगा। छठा है, महावीर को अनंत ज्ञान कितने वर्षों की साधना के बाद हुआ था? महावीर को अनंत ज्ञान कितने वर्षों की साधना के बाद हुआ था? महावीर कब सन्यासी बने थे? 30 साल की उम्र में। गौतम बुद्ध कब सन्यासी बने थे? 29 वर्ष की उम्र में। महावीर को कितने वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 12 वर्ष की अनंत साधना में। यानी कि 42 साल के जब थे तब उन्हें अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 7 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा। 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद।
सातवां प्रश्न है जैन मत में अनेकांतवाद अनेकांतवाद सिद्धांत क्या बताता है। जैन मत में अनेकांतवाद सिद्धांत क्या बताता है। जैन मत में अनेकांतवाद सिद्धांत क्या बोलता है कि कोई भी एक तथ्य है या कोई भी हमारा विषय है, उसको समझने के लिए अनेक दृष्टिकोण होते हैं, अनेक पर्सपेक्टिव होते हैं। ठीक है, एक ही पर्सपेक्टिव से आप देखोगे ना तो कोई चीज़ें सही से मालूम नहीं होंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो ये हमारा 9 लिखा है, तो इधर से मैं देख रहा हूँ तो ये हमारा 9 है, तो मैं बोलूँगा 9 है। मान लो इधर से कोई बंदा देख रहा है तो उसे 6 नज़र आएगा। ठीक है, 6 नज़र आएगा इधर से देखेगा तो। यदि मैं यहाँ पे इसको बोलूँ तुम गलत हो, तुम गलत हो, तो मैं क्या हूँ? क्या सच्चा मैं सच्चाई को जानता हूँ? नहीं, मैं अपने दृष्टिकोण से देख रहा हूँ और इसको गलत बोल रहा हूँ, और ये अपने दृष्टिकोण से देख रहा है, इसको गलत बोल रहा है। तो सही को जानने के लिए हमें किसी भी चीज़ को डिफरेंट दृष्टिकोण, डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव है उससे जानना पड़ता है। ठीक है, मान लो कोई सिंपली चोरी किया, चोरी करने को हम गलत नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है इनकी जो नीयत है वो अच्छा होगा। चोरी करने के लिए चोर के दृष्टिकोण से भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो अनेकांतवाद जो सिद्धांत था जैन मत में ये दिया गया था, और इसका मतलब था सत्य के अनेक पक्ष होते हैं, सत्य के अनेक पक्ष होते हैं, एक पक्ष नहीं होता है। ठीक है, तो 7 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, 7 का ख। 8वां है जातक कथाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। जातक कथा किसमें है? बौद्ध धर्म में जातक कथा है, और जातक कथा में बुद्ध अपने पुराने जो जन्मों के किस्से सुनाते हैं, और पुराने जन्मों का जो कहानी है उसके सुनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, जातक कथाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बौद्ध आदर्शों को सरल ढंग से व्यक्त करना। बौद्ध के जो आदर्श हैं कहानियों के माध्यम से सरल ढंग में व्यक्त करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो 8 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, 8 का ख। 9वां है यहाँ पे जातक कथा से है, बानर राज की जातक कथा हमें क्या सिखाती है। बानर राज की जो जातक कथा है हमें क्या सिखाती है। बानर राज की जातक कथा में हमें बताया गया है कि जो बानर होता है, बानर का राजा जो होता है, अब बानरों को बचाने के लिए अपना शरीर एक पूल जैसा बना देता है नदी में, क्योंकि उसका शरीर बड़ा होता है। तो पूल में नदी में लेट जाता है और उसके ऊपर से सारे बंदर पार कर जाते हैं जब राजा अटैक करता है बानरों पर। तो वहाँ पे निस्वार्थ जो कार्य है उसको दर्शाता है बानर राज का जातक कथा। तो बानरों के राजा निस्वार्थ बलिदान और दूसरों की अच्छा का महत्व हमारा दिखाता है। 9 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, निस्वार्थ बलिदान और दूसरों की रक्षा का महत्व। 10वां यहाँ पे जैन कथा में रोहिणीय को किसने सही मार्ग पर चलने को लिए प्रेरित किया। जैन कथा में रोहिणीय को किसने सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। रोहिणी एक क्या था? रोहिणी एक डाकू था, चोर था। ठीक है, ये चोर ने जो महावीर के उपदेश थे इन्होंने प्रेरित किया चोरी छोड़ने के लिए, और बाद में वो सन्यासी बन गया। तो महावीर के उपदेश रोहिणीय को सही मार्ग में लाने के लिए प्रेरित किया। तो 10 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, 10 का ख। तो ये रहा दोस्तों, आज हमने 10 प्रश्न डिस्कस किए। 10 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।